सोचें कल आप क़यामत वाले दिन अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे, जो आपका मालिक है, जो आपका खालिक है। गुनाह हो चुके हैं, आपने सारी ज़िंदगी लड़कियों के साथ चैट्स पे गुजार दी है, मैसेज करते रहे हैं, मोहब्बत में गिरफ्तार रहे हैं। किसी बंदे के गुनाह ना आसमानों ज़मीन के जितना खला है उतने तक हो चुके हैं, बढ़ चुका है, इतनी गलतियाँ हो। और कुछ कलिमात कहता है, कलिमात क्या कहता है कि इतनी खुशी उसको होती है, कहता है ए अल्लाह तू मेरा बंदा है और मैं तेरा मालिक हूं। इस तरह खुशी बनी आदम वो है जो तौबा कर लेता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपको हम अपने रमज़ान में गुफ्तगू में खुश आमदीद करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस मुताल्लिक़ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें रमज़ान जैसी नेमत को अता किया है, कि हमें अल्लाह ने रमज़ान को अता किया। अगर हम इसके अंदर भी अल्लाह से तौबा ना कर सके तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए ये रमज़ान अगर आपकी ज़िंदगी में आ चुका है तो अल्लाह की तरफ रुजू कर लें, अल्लाह से तौबा कर लें। अल्लाह को तौबा बड़ी पसंद है। जब कोई तौबा करता है अल्लाह उसे बड़ा पसंद करते हैं। आपने वो हदीस शायद सुनी हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि तौबा जो बंदा करता है वो अल्लाह को कितनी पसंद है, इतनी पसंद है कि अल्लाह तबारक व तआला के बयान फरमाते हैं, हदीस कुदसी है कि अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि एक आदमी जब किसी मैदान के अंदर जाता है, खुला मैदान है, उसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक सवारी है और साथ कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, और वो चली जा रहा है, सफ़र करी जा रहा है, आसपास कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसके पास वही चीज़ें हैं जो उसके खाने पीने के लिए चीज़ें उसके पास मौजूद हैं, बस वही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है उसके पास। तो वो जाए जा रहा है मैदान के अंदर, अचानक से उसको नींद आती है। नींद आती है तो एक दरख्त के नीचे, दरख्त का साया होता है, उसके नीचे वो बैठ जाता है और सो जाता है। अचानक से आँख लग जाती है। थोड़ी देर बाद ही जब जैसे आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो जो उसका घोड़ा था, वो जो सामान था उसके पास खाने पीने की चीज़ें, वो गायब हो गई, मिल ही नहीं रही। ढूंढता रहा, फिर मैदान के अंदर जा रहा है, ढूंढ रहा है, लेकिन मिल नहीं रही। अब ना खाने के लिए कुछ है, ना पीने के लिए कुछ है, अब वो वीरान, कुछ भी नहीं है उसके पास। फिर वो एक और दरख्त के नीचे बैठ जाता है और फिर सोने लगता है और आंखें बंद हो रही होती हैं और कहता है कुछ कलिमात, कहता है। कलिमात क्या कहता है? कहते हैं कि अब बस मुझे मौत आ जाएगी, अब कुछ भी बाकी नहीं, अब मैंने आंख लगाई तो मौत आ जाएगी, क्योंकि पानी पिया नहीं है, खाना खाया नहीं है, थक चुका हूँ, अब मुझे मौत ही आएगी। जैसे ही उसे नींद आती है, फौरन से नींद आने के बाद उसकी आंख खुलती है तो सामने देखते उसका घोड़ा, वो साजो सामान पड़ा होता है। वो देखकर हैरान परेशान, ये क्या हुआ? और कुछ कलिमात कहता है। कलिमात क्या कहता है कि इतनी खुशी उसको होती है, कहता है ए अल्लाह तू मेरा बंदा है और मैं तेरा मालिक हूं। इस तरह खुशी के अंदर कह देता है। जब कोई बंदा तौबा करता है, अल्लाह तबारक व तआला इस बंदे से भी खुशी होती है, इस बंदे से भी ज्यादा उसे खुशी होती है अल्लाह तबारक व तआला को जब कोई बंदा तौबा करता है। तो इसलिए हमें तौबा करनी चाहिए। सबसे पहला सबक यही है कि हमें क्या करनी है इस रमज़ान में, तौबा करनी है। ये है कि बंदे से गुनाह हो जाते हैं, कोई मसला नहीं। अगर आपसे भी गुनाह हो चुके हैं, आपने सारी ज़िंदगी लड़कियों के साथ चैट्स पे गुजार दी है, मैसेज करते रहे हैं, मोहब्बत में गिरफ्तार रहे हैं, हर चीज़ करते रहे हैं, गुनाह हो गए, फिर क्या? हर इंसान से गुनाह होते हैं। कुल्लु बनी आदम खता, हर बनी आदम जो उनसा है वो खताकार है, गुनाहगार है, गलती कर लेता है। लेकिन असल बनी आदम वो है जो तौबा कर लेता है, अल्लाह की तरफ वापस आ जाता है। अगर आपसे गलतियां हो चुकी हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं, अल्लाह आपको बुला रहे हैं, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। इस तरह मैंने आपको बताया कि अल्लाह कितना खुश होते हैं जब बंदा तौबा करता है। हत्ता कि सुनन नबी दाऊद की हदीस जिसको बयान करने वाले हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अगर किसी बंदे के गुनाह ना आसमानों ज़मीन के जितना खला है उतने तक हो चुके हैं, बढ़ चुका है, इतनी गलतियां हो, इतने गुनाह हो गए, लेकिन
جب وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ آپ کی چھوٹی موٹی غلطیاں جو سی آپ سے ہو چکی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آگے بڑھیں، زندگی کے اندر آگے جانا پڑے گا۔ کب تک انہی غلطیوں کو سوچتے رہیں گے اور گناہ کرتے رہیں گے؟ بندہ غلطی کو سوچتے او یار میں نے یہ بھی غلطی کی، یہ بھی غلطی کی، تو پتہ نہیں معافی ہوگی یا نہیں ہوگی، پھر اسی سوچ کے اندر اندر وہ اور گناہ کر لیتا ہے۔ لیکن نہیں، آپ نے اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گئے، تو اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آپ ساری زندگی ٹک ٹاک بناتے رہیں، وہاں ناچتے رہیں، گاتے رہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ دین کی طرف آ جائیں، کچھ نہیں ہوگا۔ اگر 1 کمنٹ یا 2 کمنٹ یا 100 کمنٹ، 1000 میں سے 100 کمنٹ آپ کی چیٹ پر آ جاتے ہیں کہ آپ مولوی بنی، داڑھی رکھ لی ہے، چلو آٹک منہ سے اوپر کر لیا، پانی زیادہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 100 کمنٹ اس میں اس طرح کے آ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ایشو نہیں ہے، آگے بڑھیں، لوگوں کی پرواہ نہ کریں، اللہ کی پرواہ کریں کہ کل قیامت والے دن ہم نے اللہ کو کیا منہ دکھانا۔ لوگوں کو تو ہم بڑا سوچتے ہیں، کل قیامت والے دن وہ مالک، وہ خالق، اس کو کیا منہ دکھائیں۔ بندہ ایک جگہ کام کر رہا ہو نا، دکان پہ کوئی کام کر رہا ہو، ٹھیک ہے، ملازم ہو، کہیں پہ نوکری کر رہا ہو، اگر کوئی غلط کام ہو جائے تو بندے کو ٹینشن ہوتی ہے، یار مالک کو کیا منہ دکھاؤں گا، اب وہ کیا کہے گا، میں کس منہ کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ تو بندہ پریشان ہوتا ہے کہ اب اس کو میں کیا منہ دکھاؤں اپنے مالک کو۔ تو اسی طرح یہ سوچیں کل آپ قیامت والے دن اللہ کو کیا منہ دکھائیں، جو آپ کا مالک ہے، جو آپ کا خالق ہے۔ تو اس لیے اللہ کو جو آپ کے سامنے، اللہ کے سامنے آپ نے کھڑے ہونا ہے، تو نیک پکار ہو کر کھڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں واچ کیا۔ رمضان میں گفتگو اسی طرح آپ یہ ایپیسوڈ دیکھتے رہیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔